हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल वेल। टुडे आवर टॉपिक इज वॉइस चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो बिल्कुल आसान विधि से सीखें और बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल वेल। टुडे आवर टॉपिक इज वॉइस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाच्य। जैसे कि हिंदी में जानते हैं हम कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृतवाच्य और दूसरा होता है कर्मवाच्य। ऐसे ही इंग्लिश में भी हम इसको दोनों तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वॉइस वाच्य। तो ये हमने दो पार्ट में बांट लिया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस जैसा कि मैंने बता दिया कृतवाच्य होता है, इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जितने भी हमने अब तक इंग्लिश में ट्रांसलेशन मोस्टली देखी है उसमें सब में हम क्या कर रहे होते हैं, हर बार हम कर्ता को प्रधानता दे रहे होते हैं। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन राइट्स अ लेटर। तो इसमें क्या है, कर्ता को प्रधानता दी जा रही है। मोहन एक पत्र लिखता है, और अगर हम ये कह दें कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या प्रधानता देंगे, हम इसमें कर्म को प्रधानता देंगे, लेटर को देंगे। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम एक्टिव और पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना कि कितने पार्ट की हम जो टेंस होते हैं हमारे 12 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो इसमें से केवल 8 की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कितने की बनाएंगे, 8 की। तो किसकी नहीं बनाते, ऐसे करके जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 3 की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। इसके अलावा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो शेष 8 की पैसिव वॉइस बनानी है। उस पैसिव वॉइस बनाने में भी हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो पैसिव वॉइस केवल उनकी बनती है जो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव मींस सकर्मक, जिसके पास अपना कर्म होता है, केवल उसकी पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। जो अकर्मक होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब ये सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है, जैसे मैंने अगर इस सेंटेंस में केवल इतना लिख दूं, ये कर दूं कि मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, तो ये जो इस समय हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, इंट्रांजिटिव होगी। अकर्मक, इसके पास कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो ये क्या रहेगी, हमारी इंट्रांजिटिव हो गई। अगर मैंने इसके पीछे लिख दिया ए लेटर तो क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। तो पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वर्ब की बनेगी जो कि ट्रांजिटिव होंगी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन में हम उनको हमें चेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाना पड़ता है। तो हमें ध्यान देना है, इन्हें कहीं नोट डाउन कर लेंगे ताकि अगले पार्ट में हमें आसानी रहे। तो हमें ध्यान रखना है, जो आई होता है, आई को चेंज करेंगे हम मी में, और ऐसे ही अगर मी ऑब्जेक्ट में है और सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा तो उसे चेंज करेंगे हम आई में, वी को अस में, ऐसे ही अस को वी में, यू को यू में ही रहता है और फिर इधर भी यू में ही आएगा। ही का हो जाएगा हिम, हिम का होगा ही, शी का होगा हर, हर का होगा शी, दे का होगा देम, देम का होगा दे, और इट का इट ही रहने वाला है। तो आज सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक में लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट के रूप में भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात आज हम करने वाले हैं। तो इसका रूल, पहले अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखी हो तो पहले तो ये हमें टेंस ही आना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारे चैनल पर जाकर आप ऐसी इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें हमने क्या रूल्स बताया था। हमने बताया था कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मींस कर्ता होना चाहिए, जस्ट आफ्टर एक्शन फर्स्ट, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कह लो या एक्शन कह लो, बात एक ही होता है, एक्शन फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें छोटी सी बात जुड़ी होती है, इसमें कभी कभी हमें एस या यस जोड़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का होगा तो ऐसे यस जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो केवल एक्शन फर्स्ट से ही बन जाता है। प्लस क्योंकि हम यहाँ पैसिव वॉइस की बात करें तो अब हमें केवल ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि अदर वर्ड। जैसे मैं कहता हूं कि आई गो होम,
तो इसकी पैसिवाइज नहीं बनेगी क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, आकर्मक हो गई है। तो हमें केवल ऑब्जेक्ट चाहिए ना कि अदर वर्ड। और जब हम इसका पैसिवाइज ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर फर्स्ट ऑफ ऑल लाना होता है ओबीजे। ऑब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट को लेने के बाद हमें यूज करना इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर या फिर एम, तीनों में से कोई एक, प्लस एक्शन थर्ड होगा, वर्ब की तीसरी अवस्था रखेंगे। इसके बाद हम बाई यूज करेंगे और जो इधर सब्जेक्ट था इस सब्जेक्ट को उठाकर हम इधर ले आएंगे, लास्ट में रखेंगे सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सीता पनिश, क्योंकि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो ईएस भी जोड़ना पड़ेगा, पनिशेस मी, सीता मुझे सजा देती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, मी को इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी क्या में चेंज होता है, आई में चेंज होता है, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा। अब आई रख दिया, आई के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, तीनों में से कोई एक रखना है तो इसके साथ क्या आने वाला है, एम। पनिश की थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पनिश्ड। और फिर उसके बाद बाई यूज करना है, सब्जेक्ट रख देना है, सब्जेक्ट में कौन था, सीता। तो क्या हो गया, आई एम पनिश्ड बाय सीता। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे फ्लाई द काइट्स, वे पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, काइट्स, तो इनको हम बना लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, द काइट्स, प्लूरल नंबर है तो क्या लेगा, आर, ठीक है। एक्शन थर्ड करेंगे, फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन, बाई, इसके द्वारा दे क्या में चेंज होता है, अभी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, दे चेंज होता है देम में, फ्लाई देम, बस हो गया। अब इसके कितने भी एग्जांपल हम लेते हैं, सब में हमें यही करना होगा। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो हमें क्या करना है। तो नेगेटिव में हम क्या जानते हैं, जो हम एक्टिव वाइज में अब तक रूल्स पढ़े हैं उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के आफ्टर डू या दोनों में से कोई एक होगा, नॉट होता है, प्लस एक्शन फर्स्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, जब पैसिवाइज बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को उठाकर तो यहाँ लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट के बाद हम रखेंगे इज, आर या फिर एम, तीनों में से कोई एक, जस्ट आफ्टर हमें नोट का यूज करना है। फिर एक्शन थर्ड लेंगे और एक्शन थर्ड के बाद बाई लगाकर हमें सब्जेक्ट इधर ले आना है। इस तरह का एग्जांपल लेते हैं, मोहन डज नॉट लव मी, मोहन मुझे प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, मी है, तो मी क्या में चेंज होता है, सब्जेक्ट में लेकर आते हैं तो आई हो जाता है, आई के अकॉर्डिंग क्या चेंज लगाने वाले हैं, एम लगाएंगे, आई एम, क्योंकि नॉट है, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमें नोट करना पड़ेगा, आई एम नॉट। एक्शन थर्ड करेंगे तो होने वाला है लव्ड बाय, कौन है सब्जेक्ट, मोहन, मोहन को इधर लाना है, बाय मोहन। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेशन करते हुए चलेंगे। और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल इस तरह से होगा कुछ, जैसे मोहन does not hate me, मोहन मुझसे घृणा नहीं करता। तो हमें क्या करना है, मी को यहां से लेंगे और सब्जेक्ट बना देंगे आई, जस्ट आफ्टर क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग एम, आफ्टर दैट नॉट, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड बाय, इधर क्या है मोहन, तो मोहन को हम यहां ले आएंगे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना होगा हमें।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा डू या फिर डज, दोनों में से कोई एक। आफ्टर दैट हम रखते हैं सब्जेक्ट। आफ्टर दैट अगर हमें नीड होती है, जरूरत होती है, तो नोट भी लगा देते हैं। इसके बाद में हम रखते हैं अपना एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन में, जब पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को तो इधर लाना है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर या फिर एम, इन तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, तब लेंगे हम ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर जरूरत होगी तो ही नोट लेना है। फिर एक्शन थर्ड यानी कि वर्ब की तीसरी अवस्था होगी, और वर्ब की तीसरी अवस्था के बाद हमें यूज करना है बाय, और जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है उसे उठाकर हम ले आएंगे यहाँ पर। तो इस तरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू टीच हर, क्या तुम उसे पढ़ाते हो? तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हर, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो इस हर को हमें क्या बनाना है, इधर लेकर जाना। तो हर क्या में चेंज होगा, शी में, तो शी के अकॉर्डिंग इज, आर तीनों में से कोई सा एक लेना है, क्या लेंगे हम? इज। इज, और हर को यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? शी। टीच की थर्ड फॉर्म कर देंगे टॉट। बाय, और इसे यू को इधर ले लेंगे, बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से इंटरोगेटिव में अगर कोई होता है तो उसकी पैसिव वॉइस इस तरह से ट्रांसलेशन होती चलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। डज द बॉय कट अ ट्री, क्या एक लड़का पेड़ काटता है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है? आर्टरी, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम आर्टरी को लाने वाले हैं तो हमें इसके अकॉर्डिंग इज, आर, एन तीनों में से कोई एक लेना होगा। तो सिंगुलर नंबर है तो क्या लेने वाले हैं हम? इज लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इज अ ट्री। अब कट की थर्ड फॉर्म जो होती है कट ही होती है, कट 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 तीनों फॉर्म कट होती है, तो क्या लेंगे हम? कट। इज अ ट्री कट बाय द बॉय। बस अब इसका एक टाइप होता है, उस टाइप को अब हम लेने वाले हैं, यानी कि WH फैमिली में भी इंटरोगेटिव हो सकता है। तो उसका ट्रांसलेशन किस तरह से होगा देखते हैं। वो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या होता है, WH फैमिली का कोई ना कोई वर्ड यूज होता है, उसके आफ्टर डू या फिर डज में से कोई ना कोई होता है। फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर जरूरत हो रही होती है तो नोट होता है, फिर एक्शन फर्स्ट होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, WH फैमिली का कोई भी वर्ड होगा तो उसे यहाँ ऐसे ही रखे रहने देना है, नो चेंज। प्लस यहाँ से जो ऑब्जेक्ट उठाकर लाएंगे सब यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे इज, आर या फिर एम, इन तीनों में से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आने वाला है। अगर सेंटेंस नेगेटिव में भी होगा तो नोट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको। फिर एक्शन थर्ड करेंगे। एक्शन थर्ड के बाद हमें क्या कर लेना है, बाय यूज करना है, और सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ। अब इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे वेयर डज शीमा read these books, क्वेश्चन मार्क होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ले लेंगे हम these books को इधर लेकर आना है। WH फैमिली में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो क्या रहेगा where, और फिर these books के अकॉर्डिंग क्या लेना पड़ेगा हमें, आर, फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे यहाँ पर these books, और फिर रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। समझ गए होंगे, केवल प्रोनाउंसिएशन अंतर होता है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता है, स्पेलिंग वही रहती है, READ बोलते हैं, रेड। और क्या होने वाला है, बाय किसके द्वारा, शीमा, और क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है।
बस हमें ध्यान रखना होता है इसमें कभी कभी WH फैमिली में जो हूं वर्ड होता है तो उसे whom में चेंज करना पड़ता है। जैसे ये भी हो सकता है whom loves me, तो मुझे प्यार कौन करता है, तो whom को हमें क्या कर देना है, by whom, और मी का जब इधर लेकर आना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एम, बाय होम, एम आई, एक्शन थर्ड कर देंगे लव। ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो एक्टिव वॉइस होती है पैसिव वॉइस में किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।